हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी की पुस्तक हिंदी की क्षितिज भाग 2, उसी से संबंधित पाठ 1 सूरदास के पद और उसी के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। जो उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं वो कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है, गोपियों का मन चुराकर कौन ले गया था? तो इसमें इसका उत्तर हो जाएगा श्री कृष्ण। सूरदास के पद के अनुसार सच्चा राजधर्म क्या है? तो इसमें इसका उत्तर हो जाएगा प्रजा का हित करना। आगे प्रश्न है, श्री कृष्ण के मित्र का क्या नाम है जो गोपियों को योग का संदेश देता है? तो उनके मित्र का क्या नाम है? उद्धव। आगे प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, गोपियों ने किनके प्रति अपना प्रेम भाव व्यक्त किया है? तो इसमें उत्तर आ जाएगा, गोपियों ने किनके प्रति अपना प्रेम भाव व्यक्त किया है? श्री कृष्ण के प्रति। आगे प्रश्न नंबर 7, प्रीति नदी किसके लिए प्रयोग किया गया है? प्रीति नदी जो शब्द है वो किसके लिए प्रयोग किया गया है? श्री कृष्ण के लिए। आगे प्रश्न नंबर 8, पद में कौन अपने आप को भोली और अबला समझती है? जो प्रथम पद है उसमें कौन अपने आप को भोली और अबला बताती हैं? कौन बताती हैं? गोपियाँ। प्रश्न नंबर 9 है, गुड़ चाटी जो पांगी, इस पंक्ति में गुड़ अर्थात गुड़ किसे कहा गया है? तो इन्होंने कहा है श्री कृष्ण के प्रेम को। गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रेम को कहा है। मन की मन ही मांझ रही का क्या अर्थ है? इसका अर्थ हो जाएगा मन की बात मन में ही रहना। आगे प्रश्न, गोपियाँ कौन सी बात किसे बताना चाहती थी? गोपियाँ कौन सी बात किसे बताना चाहती थी? गोपियाँ अपने मन की बात श्री कृष्ण को बताना चाहती थी। आगे प्रश्न नंबर 12, उद्धव को बड़भागी किसने कहा है? बैभागी नहीं है, ये बड़भागी है। उद्धव को बड़भागी किसने कहा है? तो किसने कहा है? गोपियों ने। आगे प्रश्न नंबर 13, उद्धव गोपियों को कौन सा संदेश देता है? कौन सा संदेश देने के लिए आए थे? योग साधना का संदेश। गोपियों ने हरि मतलब कृष्ण की तुलना किससे की है? तो उन्होंने की है हारिल पक्षी से। हारिल पक्षी की जो लकड़ी पकड़े हुए होता है उससे, क्योंकि जैसे हारिल पक्षी लकड़ी पकड़े हुए होता है ऐसे ही गोपियों ने श्री कृष्ण को अपने मन में पकड़े हुए था, तो इसलिए उन्होंने उस किससे तुलना की है? हारिल पक्षी से। गोपियाँ कड़वी ककड़ी किसे कहती हैं? गोपियाँ कड़वी ककड़ी किसे कहती हैं? उद्धव के द्वारा दिए गए योग संदेश को कड़वी ककड़ी कहती हैं। आगे है, मन चक्री से क्या अभिप्राय है? मन चक्री से अभिप्राय है मन की अस्थिरता, मतलब जिनका मन अस्थिर होता है, चक्री की तरह घूमता है। प्रश्न नंबर 17, सूतो व्याधि हमको न आए, पंक्ति में व्याधि किसे कहा गया है? तो इस पंक्ति में व्याधि कहा गया है योग साधना को। गोपियों के अनुसार किसने राजनीति की शिक्षा प्राप्त की है? तो राजनीति की शिक्षा किसने प्राप्त कर ली थी? श्री कृष्ण ने। प्रश्न नंबर 19, मधुकर नंबर 20, गोपियों के अनुसार पहले से ही चतुर कौन था? गोपियों के अनुसार पहले से ही चतुर कौन थे? श्री कृष्ण। प्रश्न नंबर 21, कवि सूरदास के गुरु कौन थे? तो कवि सूरदास के गुरु थे वल्लभाचार्य। सूरदास ने किस भाषा में साहित्य की रचना की? तो सूरदास ने ब्रज भाषा में साहित्य की रचना की। प्रश्न नंबर 23, काव्य ग्रंथ सूरसागर के जिस भाग में उद्धव गोपियों को योग का संदेश देते हैं वह भाग किस नाम से जाना जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यह भाग भ्रमर गीत के नाम से जाना जाता है। गोपियों को उद्धव योग संदेश देने आई। गोपियों ने उन पर
किसके बहाने व्यंग्य बाण छोड़े। मतलब जब उद्धव गोपियों को योग का संदेश देने के लिए आए थे तो गोपियों ने उन पर किस तरह के व्यंग्य बाण छोड़े थे। तो उन्होंने व्यंग्य बाण छोड़े थे भ्रमर के माध्यम से। भ्रमर के बहाने से गोपियों ने व्यंग्य बाण छोड़े थे। आगे प्रश्न नंबर 25, पुरीनी पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। प्रस्तुत पंक्ति में कमल के पत्ते की क्या विशेषता बताई गई है। तो इस पत्ते में इसकी विशेषता बताई गई है कमल के पत्ते पर पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आगे प्रश्न, ज्यों जल माहे तेल की गागरी बूंद न ताकी लागी। प्रस्तुत पंक्ति में पानी की बूंद की कौन सी विशेषता बताई गई है। पानी की बूंद की विशेषता ये बताई गई है कि पानी की बूंद तेल की मटकी पर नहीं टिकती। प्रश्न नंबर 27, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो दृष्टि न रूप न परागी। इस पंक्ति में किसने प्रीति नदी में पैर नहीं डुबोया है। तो इस पंक्ति में उद्धव ने प्रीति नदी में पैर नहीं डुबोया है। आगे है प्रश्न नंबर 28, सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी जो पांगी। पंक्ति में गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को बताते हुए अपनी स्थिति किसके समान बताई है। तो गोपियों ने अपनी स्थिति गुड़ में लिपटी चींटियों के समान बताई है। आगे प्रश्न 29, अब जोग संदेशनी सुने मुनि बिरहनी बिरह दही। उपर्युक्त पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। यहाँ सुनी मुनि की जगह सुनी है। ठीक है बच्चों। आगे है प्रश्न नंबर 30, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। इसमें हारिल पक्षी के विषय में बताया गया है जो अपने पंजों में लकड़ी पकड़े रहता है। गोपियों ने अपने प्रभु को हरिल पक्षी के समान बताया है। इससे उनका कृष्ण के प्रति कैसा प्रेम दिखता है। तो इसमें कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम दिखता है, एकनिष्ठ प्रेम दिखाई पड़ता है। गोपियों को योग संदेश किसके समान लगता है। तो गोपियों को योग का जो संदेश है वो कड़वी ककड़ी के समान लगता है। प्रश्न नंबर 32, गोपियों ने योग संदेश किसे देने को कहा है। तो गोपियों ने योग का संदेश उन लोगों को देने के लिए कहा है जिनका मन चंचल है, मतलब जिनका मन अस्थिर है। इसमें ऑप्शन क में जिनके मन चंचल हैं, ऑप्शन ख है जिनके मन भगवान के चरणों में नहीं लगे हैं, उपरोक्त सभी। तो इसमें उपरोक्त सभी भी आ सकता है क्योंकि जिनका मन चंचल है मतलब अस्थिर है उनके लिए भी, और जिनका मन भगवान के चरणों में नहीं लगा है उनके लिए भी ये योग का संदेश देने के लिए गोपियों ने कहा है। प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है। तो कृष्ण का पर्यायवाची कान्हा भी होता है, माधव भी, मुरलीधर यानी कि हलधर इसका सही उत्तर होगा। गोपियों ने कृष्ण को किस प्रकार धारण किया है। प्रश्न नंबर 34 में कहा गया है कि गोपियों ने कृष्ण को किस प्रकार धारण किया था, मन से, क्रम से और वचन से। तो गोपियों ने मन से, क्रम और वचन से उपरोक्त सभी तरीके से धारण किया हुआ था। प्रश्न नंबर 35, जकरी शब्द का अर्थ क्या है। तो जकरी का अर्थ होता है रटना, मतलब किसी बात को रटना। प्रश्न नंबर 36, गोपियों के अनुसार सच्चा राजधर्म क्या है। गोपियों के अनुसार सच्चा राजधर्म होता है प्रजा का पालन करना, प्रजा के सुखों का ध्यान रखना, प्रजा को बिल्कुल न सताना। इसलिए इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। जितने इस पाठ से संबंधित थे मैंने ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कराने की पूरी कोशिश की है। ठीक है, तो जिसको ये वीडियो पसंद आए वो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।